नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएम योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत प्याज के पेस्ट के प्रसंस्करण वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। प्याज लगभग पूरे देश में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और गुजरात है। दुनिया भर में प्याज की बहुत भारी मांग है। प्याज को उसके अनूठे स्वाद और तीखेपन के कारण दुनिया भर में खाया जाता है। प्याज न केवल स्वाद प्रदान करती है बल्कि महत्वपूर्ण पोषक तत्व और स्वास्थ्यवर्धक फाइटोकेमिकल्स भी प्रदान करती है। प्याज में विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन के अंश के साथ साथ कैल्शियम भी होता है। हैंडलिंग और भंडारण के कारण विभिन्न प्रकार के नुकसान की वजह से लगभग 40% प्याज का उत्पादन उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता है। इसलिए प्रसंस्करण इन नुकसानों को कम करने में मदद कर सकता है। प्याज पर आधारित उत्पादों का खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ कई औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है। प्याज को विभिन्न प्रकार में संसाधित किया जा सकता है, जैसे उत्पाद का न्यूनतम रूप से संसाधित करना, रेडी टू यूज या रेडी टू कुक प्याज, प्याज का पेस्ट, निर्जलित प्याज के टुकड़े, प्याज का पाउडर, प्याज का तेल, प्याज का सिरका, प्याज की चटनी, अचारी प्याज, प्याज की वाइन आदि। इस वीडियो में हम बारी बारी से प्याज का पेस्ट बनाने का तरीका बताते हैं। प्याज का पेस्ट, इसे उबले या तले हुए प्याज के साथ बनाया जा सकता है और कई ग्रेवी आधारित त्वरित करी तैयारियों को स्वादिष्ट बनाने में के लिए तुरंत उपयोग किया जा सकता है। आवश्यक सामग्री: पेस्ट बनाने के लिए कच्चा सूखा प्याज लेना चाहिए। प्रयुक्त मशीनरी: प्याज के प्रसंस्करण उद्योग में औद्योगिक वॉशिंग मशीन, प्याज छीलने की मशीन, प्याज पीसने की मशीन, इलेक्ट्रिक हीटिंग जैकेट केटल, पॉस्चराइजर और पैकेजिंग मशीन शामिल है। तने और जड़ों को काटना: खुदाई की हुई प्याज के ऊपरी हिस्से पर लंबी पत्तियां होती है और पत्तियों व प्याज के जड़ को हाथों द्वारा काटना आवश्यक होता है, जिसके बाद साफ प्याज प्राप्त किया जाता है। आजकल प्याज के तने और जड़ों को काटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें समय और श्रम की बचत होती है। ग्रेडिंग और छटाई: ग्रेडिंग हाथों द्वारा या यंत्रवत की जा सकती है। बी और सी ग्रेड की प्याज का उपयोग प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है। प्याज को निकालने के लिए छटाई भी हाथ या मशीन से की जाती है, जो प्याज यांत्रिक नुकसान के कारण क्षतिग्रस्त, अनुपयुक्त, कीड़ा लगा हुआ, अपरिपक्व अथवा अधिक पका प्याज प्रसंस्करण के लिए उचित नहीं है। छीलना: छीलना प्रसंस्करण की एक अभिन्न प्रक्रिया है। प्याज को छीलने की प्रक्रिया में अयोग्य भाग को छीलने का कार्य विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इन तरीकों में हाथों द्वारा या यांत्रिक रूप से छीलना शामिल है। धुलाई: कुचलने से पहले प्याज को जेट के माध्यम से स्प्रे करके बचा हुआ छिलका, धूल, मिट्टी को हटाया जाता है। पल्पिंग: धुली हुई प्याज को पेस्ट बनाने के लिए पहले क्रशिंग मशीन में पहले प्याज को कुचला जाता है। फिर एक समान स्थिरता का अर्ध नम प्यूरी और पेस्ट प्राप्त करने के लिए एक स्वचालित ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। पाक पेस्ट के लिए FSSAI विनिर्देश: प्याज में TSS 15% से कम नहीं होना चाहिए और अम्लता 1.2% से कम नहीं होना चाहिए। गरम करना:
ताज़ा प्याज के पेस्ट में लगभग 54% नमी होती है, जिसे कम करने के लिए प्याज आधारित सांद्रता बनाने के लिए इसे एक स्टील के बर्तन में या वॉश्प केटल में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। स्वाद के लिए नमक मिलाया जाता है और परिरक्षण के लिए 0.1 से 0.2% साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। पॉस्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षति पहुंचाने के कारण सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करने अथवा मारने के लिए पेस्ट को 82 डिग्री सेंटीग्रेड तक या थोड़ा कम 30 सेकंड से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जो हीटिंग सिस्टम के प्रकार पर निर्भर करता है। फिलिंग और पैकेजिंग। संदूषण को रोकने के लिए प्याज के पेस्ट टैंक से होकर गुजरता है, जिसका तापमान 75 से 80 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। कंटेनरों को पेस्ट में भर दिया जाता है और ताजगी बनाए रखने के लिए तुरंत सील कर दिया जाता है। प्याज के पेस्ट के लिए कई तरह की पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कंटेनर, पाउच, प्लास्टिक की बोतलें या धातु के डब्बे आदि। पैकेज रासायनिक तौर पर साफ तथा निष्क्रिय होना चाहिए। और पैकेट या बोतलों पर FSSAI विनिर्देशों के अनुसार उचित लेबलिंग की जानी चाहिए। ठंडा करना और भंडारण। कंटेनरों को स्वाद के नुकसान को रोकने के लिए स्टैग बर्निंग के माध्यम से ठंडा किया जाना चाहिए, जो आहार के पकने के बाद उच्च तापमान पर रहता है, जिसे ठंडा करने के लिए कंटेनर को ठंडी हवा या पानी में ठंडा किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में इसका शेल्फ जीवन 18 महीने और खुलने के बाद 24 घंटे है। हालांकि खोलने के बाद इसे घरेलू डीप फ्रीजर में रखा जाता है तो इसका शेल्फ जीवन 15 दिन तक बढ़ जाता है। अब तक आपने प्याज के पेस्ट की आधुनिक प्रक्रिया का प्रदर्शन वीडियो और PMFME योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा। यह PMFME योजना के अंतर्गत राज्य यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय और तकनीकी व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना शुरू की है। PMFME योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और DPR के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।